हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। मैं रवि कुमार देवरवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ H2 फिट क्लब के इस ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे जो लड़कियों में बदलाव आते हैं 15 और 16 साल के जो एज में जो लड़कियां पहुंच जाती है उनमें कौन से बदलाव आते हैं, इसके बारे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए इसके अंदर, लड़की को क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दीपिका खंडेलवाल, जो एक आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकारी है और वर्तमान में राजकीय सेवा दे रही है। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। आयुर्वेद है क्या और इसका प्रयोजन क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद वह पैथी है जिसके अंदर हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु को बताया गया है, साथ ही आयु के मान को भी बताया गया है। स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसकी रोगों को दूर करना, यह आयुर्वेद का बेसिक प्रयोजन है। लड़कियों में जो बदलाव आते हैं लाइक 15-16 साल या कह सकते हैं 10 से 16 साल के बीच में जो बदलाव आते हैं वो बदलाव कौन से होते हैं और लड़की को क्या करना चाहिए उसके बारे में प्लीज़। इस एज ग्रुप के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, यानी कि द्वितीय जननांगों का जो शारीरिक लक्षण है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ के वो द्वितीय लक्षण उत्पन्न होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में हमारे आते हैं 4 लक्षण। सबसे पहले आता है उनके अंदर ब्रेस्ट के चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडली आता है उनके अंदर प्यूबिक और एक्सलरी जो हेयर्स हैं उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है कि उनकी ग्रोथ होने लगती है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है। और सबसे लास्ट में होती है उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये बेसिक चेंजेस उनके अंदर आते हैं, उनके जो वो लड़कियां हैं, अब वो गर्ल्स जो बच्चियां थी वो बच्चियां अब फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आने लगे हैं, अब वो एक वुमेन बनने जा रही हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से उनमें कई सारे मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड जो शुरू होता है, तो इसको लेके हमारे समाज में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो कई बार लड़की को या महिला को बिल्कुल अलग थलग रख देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, मंदिर में एंट्री नहीं होती, किचन्स में एंट्री नहीं होती। तो आयुर्वेद क्या कहता है, ऐसा करना सही है या फिर ये सिर्फ एक टैबू है जिसको बस हम ढोते आ रहे हैं, इसके पीछे की विज्ञान क्या है, इसका साइंस क्या है, क्यों इनको किचन में नहीं जाने दिया, प्लीज़ बताइए। जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो उनमें वो मानसिक तौर पे भी जो होती हैं वो परेशान होने लगती हैं। हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हमारे समाज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होता है उन बच्चियों को थोड़ा सा अलग थलग कर दिया जाता है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एक लड़कियों का नॉर्मल एक है, उन्हें अलग थलग नहीं किया जाए। इसमें उनकी पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को इस समय में बच्चियों को। साथ ही उनमें जो ये परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में समझाना चाहिए, उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए लड़कियों को, ताकि वो किसी भी तरह के डिप्रेशन में नहीं। उन्हें साथ ही उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि उस जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनके रिमूव करना, उनमें उनकी हाइजीन के बारे में उनको बताना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो। साथ ही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस समय उन्हें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है कि जो पैड यूज़ करते हैं उन पैड्स को रेगुलरली चेंज करना है। अगर हमारे गाँवों में देखें तो गाँवों में जनरली कपड़ा यूज़ करते हैं, तो उस कपड़े की भी साफ़ सफाई का उन्हें पूरा ध्यान रखना है कि वो कपड़ा स्वच्छ हो और उन्हें धूप में सुखाया जाए, ताकि उनके अंदर जो भी अगर इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज हैं वो निकल जाएं। तो इस तरह से उन्हें उनकी जो लोकल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है। फिजिकल अगर हम देखें कि अगर उन्हें सिस्टमिक हेल्थ के बारे में बताएं तो इस समय में लड़कियों को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण उनके अंदर एनीमिया रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पोषण देना चाहिए। इस तरफ ध्यान कम दिया जाता है, जबकि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर लड़की अगर उसका कुपोषण का एक बार अगर शिकार हो गई तो अपनी पूरी होल लाइफ में कभी भी वो उससे निकल नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद में उसके साथ में बच्चा भी होता है, बच्चे के टाइम पे फिर वो कुपोषण उसका बढ़ता ही चला जाता है। इस तरफ ज़्यादा ध्यान, उनके पोषण की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें उनके खान पान में
जो लोह तत्व है उस लोह तत्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, हरी सब्जियां देनी चाहिए उन्हें। दूध, लड़कियों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसमें उसके आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी लॉस होता है, तो कैल्शियम की कमी हमेशा उनमें डेवलप हो जाती है और वो दूध की से ही हम उस कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, मदर का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मदर ही होती है जो उसे अच्छे से समझा सकती है। अगर हमारे समाज में जो उन्हें अलग थलग रखने की जो है कि इस समय में उन्हें थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी उनकी मदर को उन्हें पॉजिटिवली ये समझाना चाहिए कि इस समय में तुम्हारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तुम्हें दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा सबसे अलग रखा जा रहा है। और इस समय में तुम्हारे अंदर जो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तुम्हें पेन होना, क्रैम्प्स आना, लेग क्रैम्प होना, तो अगर आप अलग रहोगे तो आप रेस्ट कर सकते हो। तो बी इंजॉय दिस पीरियड फॉर रेस्ट, कि तुम्हें रेस्ट करने को मिल रहा है, तुम आराम से रेस्ट करो, घर के अंदर रहो, बाहर ना जाओ ताकि तुम्हें इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच।